So in the last lecture, we discussed about sequence diagram, that is positive sequence, negative sequence, zero sequence diagram of the uh, generator transmission line. Now in the today's lecture, we'll discuss about the zero sequence diagram of the transformer, right? तो अपन ने ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, जनरेटर के बारे में पढ़ लिया है. अगर अब अपन बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में, तो ट्रांसफार्मर का जो सीक्वेंस डायग्राम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जितने भी आपके पास सीक्वेंस डायग्राम नहीं पढ़ाए हैं, अगर आपको ट्रांसफार्मर का डायग्राम नहीं आता है तो आपको हो सकता है सीक्वेंस डायग्राम में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है. ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का सीक्वेंस डायग्राम में आपको छोटे से छोटा डाउट भी हो तो आप पूछ लेना, राइट. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस डायग्राम ट्रांसफार्मर का. तो ट्रांसफार्मर के सीक्वेंस डायग्राम में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर हैव टू वाइंडिंग, वन इज प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी वाइंडिंग, राइट. इफ मैं जीरो सीक्वेंस की बात क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सपोज मेरे पास अगर पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस आता है, दैट आपको उसमें कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. सपोज देयर आर थ्री सीक्वेंस नेटवर्क, one is positive sequence, second one is negative sequence, and third one is zero sequence, right. तो जब भी अपन बात करते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस की और नेगेटिव सीक्वेंस की, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको कोई भी कनेक्शन जो है ट्रांसफार्मर का वो नहीं देखना. दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, when you are applying zero sequence positive sequence, when you draw positive sequence negative sequence for the transformer, then there is no requirement of connection. तो आपको कनेक्शन जो है वो नहीं देखना है कि वो प्राइमरी में कनेक्टेड है, स्टार में है या डेल्टा में है, स्टार ग्राउंडेड है कि नहीं है. ठीक है, और ग्राउंडेड है तो सॉलिडली ग्राउंडेड है या फिर नहीं है. तो आपको कोई भी कनेक्शन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होगी पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस में, राइट. अब बात करते हैं जीरो सीक्वेंस की, तो जीरो सीक्वेंस में देयर इज ऑलवेज रिक्वायरमेंट ऑफ कनेक्शन. ठीक है, तो जीरो सीक्वेंस की कंडीशन, जीरो सीक्वेंस का जब आप डायग्राम बना रहे हो तो उस केस में आपको कनेक्शन आपको देखने हैं. कनेक्शन आपका कैसा है, स्टार है, डेल्टा है, स्टार भी कौन सा है, ग्राउंडेड है कि नहीं. ठीक है, तो कनेक्शन की रिक्वायरमेंट किसमें होगी, सिर्फ जीरो सीक्वेंस में. दैट्स वाई वी विल स्टडी ऑफ जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ ट्रांसफार्मर. तो हम जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं. अब जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि ट्रांसफार्मर के अंदर दो तरह की वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, राइट. तो उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाया है ट्रांसफार्मर का. इट इज इक्विवेलेंट नेटवर्क, इट इज इक्विवेलेंट सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ ट्रांसफार्मर. तो आपके सामने जो दिख रहा है वो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क है ट्रांसफार्मर का, राइट. तो जब भी आपको ट्रांसफार्मर का जीरो सीक्वेंस बनाना होता है तो आपको ये सीक्वेंस डायग्राम आपको फॉलो करना है. अब इसको फॉलो कैसे करते हैं, सपोज वी हैव जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर इज जेड नोट. सपोज मैं जूम कर रहा हूँ कि जो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क की जीरो सीक्वेंस डायग्राम जो बना रहे हैं उसकी जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस जो है ट्रांसफार्मर की वो जेड नोट है. जेड नोट इज द जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर. ठीक है, सपोज वी आर अज्यूमिंग दैट ऑफ ट्रांसफार्मर. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर सपोज वी हैव प्राइमरी वाइंडिंग. अब प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर दो केस हो सकते हैं, आइदर कनेक्टेड इन डेल्टा और स्टार. सेम हियर, सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्टेड इन स्टार और डेल्टा. so there are two case for different winding. सपोज यहाँ पर आपको दो स्विच दे रखे हैं. ये स्विच जो है, फर्स्ट वाला स्विच जो है वो स्टार के लिए है और सेकंड वाला स्विच जो है वो डेल्टा के लिए, फॉर द प्राइमरी वाइंडिंग. सेम हियर, सेकेंडरी वाइंडिंग, दिस स्विच फॉर द स्टार वाइंडिंग and this switch for the delta winding. Suppose we have star connection with grounded at primary side, then you have to close this switch. Suppose आपके पास प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो स्टार में कनेक्टेड है विद ग्राउंडेड, तो आपको स्विच क्या करना है, क्लोज करना है. दैट मीन्स आपका जो डेल्टा वाला क्या रहेगा, ओपन रहेगा. ठीक है, सेम हियर, अगर मेरे पास सेकेंडरी वाइंडिंग
स्टार विद ग्राउंडेड में कनेक्टेड है तो आपको क्या करना है, ये वाला स्विच क्या करना है, क्लोज करना है, राइट। ये तो स्टार और स्टार की बात हुई। सपोज मान लो अपन डेल्टा की बात करते हैं, तो सपोज आपका जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो डेल्टा में कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका मतलब जो स्टार वाला रहेगा वो ओपन रहेगा और डेल्टा वाला क्या हो जाएगा, क्लोज। दैट मींस ये वाला स्विच आपको क्लोज करना है। सेम हियर, सपोज देयर इज secondary winding is connected in delta, then you have close this switch and this switch will open, ठीक है। अब ये आपके कनेक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं। सपोज मैंने आपको स्टार स्टार बताया, डेल्टा डेल्टा बताया, और भी आपको डिफरेंट कनेक्शन हो सकते हैं कि आपका जो स्टार है ग्राउंडेड के टच है कि नहीं है, ठीक है। स्टार जो है सॉलिडली ग्राउंडेड है या फिर इसमें कोई इंपिडेंस कनेक्टेड है, राइट। तो अपन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केस की बात करेंगे। बस उस केस की बात करने से पहले आपको ये समझना, ये सीक्वेंस डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। अगर सीक्वेंस डायग्राम आपको समझ में आ रहा है तो आप बाकी जो कनेक्शन है वो बना सकते हो, ठीक है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जब भी आप स्टार कनेक्शन में अगर सपोज आपका न्यूट्रल ग्राउंडेड है, ठीक है, न्यूट्रल ग्राउंडेड है, और तभी आपको क्या करना है, स्विच को क्लोज करना है, ठीक है। अगर आपका सोर्स न्यूट्रल है, ग्राउंडेड नहीं है, there is no connection between neutral and ground, then this switch will be open, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद में अपन जितने भी केस है वो डिस्कस करेंगे ताकि आपको इजीली समझ में जाएगा। सपोज मैं फर्स्ट केस डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज this transformer is connected in delta delta, so we are assuming the first case। तो मैं एक पेज लेता हूँ। सपोज मेरे पास डेल्टा डेल्टा में एक जो आपका ट्रांसफार्मर है वो कनेक्टेड है, ठीक है। अब डेल्टा डेल्टा में कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या होगा, सपोज इसकी इंपीडेंस मैं अज्यूम कर रहा हूँ जेड नोट, ठीक है। इंपीडेंस कुछ भी हो सकती है, मैं जेड नोट इसकी पहले से अज्यूम कर रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जेड नोट जो इंपीडेंस आपको दे रखी है, सीक्वेंस डायग्राम आपका ये वाला है, जेड नोट आपका एक मैं डायग्राम बनाऊंगा फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास डेल्टा था, अब इसमें डेल्टा डेल्टा में कनेक्टेड है, दैट मींस ये वाला आपका क्या था, स्टार विद ग्राउंडेड, ठीक है। दिस इज स्टार विद ग्राउंडेड, दिस कनेक्शन इज स्टार विद ग्राउंडेड, connection is star with grounded, and this is the delta and this is for the delta। अब आपका जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो किस में कनेक्टेड है, डेल्टा में। तो डेल्टा में कनेक्टेड है, इसका मतलब ये वाला स्विच क्या होगा, दिस स्विच इज क्लोज्ड फॉर द प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग आपका किस में कनेक्टेड है, विद डेल्टा, इट मींस ये वाला स्विच क्या होगा, क्लोज। बाकी जो है आपके जो स्विच है ओपन के ओपन नहीं। दैट मींस जो आपका जो फाइनली जो डायग्राम ये बन रहा है किस तरह का बनेगा, दिस स्विच विल ओपन, right, impedance z naught, and again this switch will open और ये आपका यहाँ से क्लोज होगा, ये वाला भी क्लोज होगा, right? इसका मतलब क्या हुआ, ये तो आपके क्लोज हो गए क्योंकि डेल्टा में था फर्स्ट वाइंडिंग, ये वाला भी आपका क्लोज हो गया, दोनों स्विच क्या हो गए, ओपन हो गए। देन दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड द जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ द ट्रांसफार्मर फॉर डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क फॉर द ट्रांसफार्मर। तो इस तरीके से आपको ये जीरो सीक्वेंस नेटवर्क आपको बनाना। इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यहां तक किसी को डाउट है, सेम हियर। सपोज मैं ये फर्स्ट केस ले रहा हूँ, बाकी आपके जो दूसरे केस हो सकते हैं, सपोज मैं सेकंड केस ले रहा हूँ। सेकंड केस इज स्टार स्टार ले लिया, सपोज मैं डेल्टा सिंपल, पहले सिंपल लेते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं स्टार लेता हूँ, तो सेकंड इज स्टार स्टार, ठीक है। और पहले मैं ग्राउंड ले लेता हूँ फिर विदाउट ग्राउंड ले लेता हूँ, स्टार विद ग्राउंडेड एंड स्टार विद ग्राउंडेड, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन में ले रहा हूँ स्टार विद ग्राउंडेड, स्टार विद ग्राउंडेड, ठीक है।
तो स्टार विद ग्राउंडेड का मतलब क्या होगा, ये वाला स्विच क्या होगा, क्लोज होगा, और ये वाला स्विच भी क्या होगा, क्लोज होगा। सिंपल सी चीज है, ठीक है। और ये वाला जो डेल्टा डेल्टा क्या होंगे, ओपन होंगे। दैट मीन्स इस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, ये वाला स्विच मेरा क्या हो गया, क्लोज हो गया, हमने क्लोज कर दिया। देन जेड नॉट, ये इम्पिडेंस जो भी वैल्यू है, ठीक है, मैं जेड नॉट एज्यूम कर रहा हूँ, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। देन अगेन ये मेरे पास ये भी स्विच क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। और बाकी ये वाला स्विच क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। या तो उसको ओपन कर दो या फिर इस तरीके से बना दो, बात एक ही, ठीक है। ये वाला स्विच ओपन है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, तो इसको आप डायरेक्टली इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। दिस सीक्वेंस डायग्राम फॉर द स्टार विद ग्राउंडेड विद प्राइमरी वाइंडिंग, स्टार विद ग्राउंडेड इन सेकेंडरी वाइंडिंग, दैट इज द सेकंड केस। थर्ड केस पर मैं ले रहा हूँ, थर्ड केस, थर्ड केस सपोज ले रहा हूँ। इसमें आपके जो केस हैं, जो मोस्टली जो केसेस है वो बता दूंगा, बाकी आपको जो क्वेश्चन जब सोल्व कराऊंगा तब आपको उधर तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज मैं थर्ड केस ले रहा हूँ, स्टार विथ ग्राउंडेड, सपोज मैं नहीं लेता हूँ, तो स्टार ग्राउंडेड नहीं है, ठीक है, डेल्टा, ये वाला कनेक्शन मैं ले रहा हूँ सपोज। अब देखो, इसके अंदर आपका जो स्टार है वो ग्राउंडेड नहीं है, ठीक है, और डेल्टा है, ठीक है। तो स्टार विद ग्राउंडेड नहीं है, इसका मतलब ये वाला जो स्विच है वो कब क्लोज होता है, जब आपका स्टार ग्राउंडेड होता है, राइट। बट इस केस के अंदर आपका स्टार ग्राउंडेड नहीं है, तो दैट मींस ये वाला स्विच क्या होगा, ओपन होगा। डेल्टा में कनेक्टेड है, डेल्टा में भी नहीं है, तो ये वाला स्विच भी क्या होगा, ओपन होगा। ये भी ओपन, ये भी ओपन, ठीक है। तो ये मैंने सपोज ये ओपन बना लिया है, ठीक है। ये जेड नोट, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, अपना नीचे वाला भी ओपन हो गया, ठीक है। दिस विल ओपन, फर्स्ट हो गया प्राइमरी वाइंडिंग। अब सेकेंडरी वाइंडिंग में चलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में है। डेल्टा का मतलब ये वाला स्विच क्या होगा, दिस स्विच इज क्लोज, और ये वाला स्टार में है नहीं है, तो ये क्या होगा, ओपन होगा, राइट। ये वाला तो आपका क्या हो गया, ओपन, ठीक है। और इसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। दिस डायग्राम फॉर द स्टार विद अनग्राउंडेड एंड विद प्राइमरी वाइंडिंग एंड डेल्टा इन सेकेंडरी वाइंडिंग, राइट। इन तीनों में किसी को डाउट है, तीन जो मैंने बनाए हैं अभी, मैं आपको 8 तक बता दूंगा तब आपको और क्लियर हो जाएगा ना। तीन बता दिए, 6 7 और बता दूंगा, क्लियर है यहाँ तक। फोर्थ, सपोज मैं फोर्थ जिम कर लेता हूँ, आप खुद ही बना सकते हो, जो भी आप बनाना चाहो वो बना सकते हो, ठीक है। और किसी को पूछना है एक्स्ट्रा तो मैं पूछ सकता हूँ, भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मैं सेकंड केस ले रहा हूँ, स्टार विद ग्राउंडेड, स्टार विद ग्राउंडेड एंड सपोज सेकंड वन इज कनेक्टेड इन डेल्टा, ठीक है। अब स्टार विद ग्राउंडेड दैट मींस फर्स्ट वाला जो स्विच है वो क्या, वो क्लोज होगा, तो मैंने इसको क्लोज कर दिया, राइट। देन इम्पिडेंस जेड नोट, अब डेल्टा है तो डेल्टा वाला तो क्या रहेगा, ऑब्वियसली बात है ओपन ही रहेगा, ठीक है। और इधर स्टार है नहीं है, तो स्टार क्या होगा, ओपन, ठीक है। इसको मैंने क्यों नहीं बनाया है, क्योंकि यहाँ पर आपका डेल्टा कनेक्टेड नहीं है, तो आप चाहो तो ओपन बना लो या फिर आप रहने दो, दोनों एक ही बात है। डेल्टा में कनेक्टेड है तो ये स्विच क्या हो जाएगा, दैट इज क्लोज, ये स्विच मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। ये क्लोज हो गया, ये आपका क्लोज हो गया, तो स्टार विद ग्राउंडेड तो ये क्लोज, और डेल्टा विद ग्राउंडेड ये क्लोज, सॉरी डेल्टा connection means ये close, right? This is the sequence network of star with grounded in primary winding and delta, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम आप इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। और भी कोई आप कनेक्शन ले सकते हो, ठीक है। और मैं फिफ्थ केस ले रहा हूँ, तो पहले वाले में डेल्टा नहीं लिया, तो मैं डेल्टा ले लेता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिफ्थ केस सपोज डेल्टा एंड विथ स्टार ग्राउंडेड, ठीक है। तो सपोज फर्स्ट मेरे पास डेल्टा है प्राइमरी वाइंडिंग में, फिर स्टार है। फिर फर्स्ट में डेल्टा का मतलब क्या होगा, जो सेकंड वाला जो स्विच है, जो वर्टिकल वाला, वो क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। इसका मतलब ये ओपन विथ इम्पिडेंस जेड नॉट, दिस इम्पिडेंस इज जेड नॉट, और डेल्टा है दैट मींस ये वाला जो आपका
स्विच है वर्टिकल वाला वो क्लोज रहेगा। ठीक है, मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद में स्टार विद ग्राउंडेड है, दैट मीन्स ये वाला स्विच आपका क्लोज रहेगा, मैंने क्लोज कर दिया। ये मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, और फिर आपको ओपन करना है ये वाला स्विच, तो ये आप चाहो तो इसको ओपन कर सकते हो वरना आप रहने दो। ठीक है, ये ओपन है, दैट मीन्स ये आप इसको हटा भी सकते हो। ठीक है, इट इज फॉर द डेल्टा स्टार विद ग्राउंडेड। ठीक है, दैट इज इट कनेक्शन। इसी तरीके से एक जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इतने कनेक्शन तो आपको इजीली क्लियर है। ठीक है, बट नेक्स्ट जो सपोज मैं बात करता हूँ, सपोज ये जो स्टार जो न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल जो वायर है उसको मैं ग्राउंड के साथ टच कर रहा हूँ विदाउट एनी इम्पीडेंस, राइट। सपोज मैं इसमें कुछ इम्पीडेंस ऐड कर दूं, राइट। सपोज मैं कुछ इसमें इम्पीडेंस ऐड कर देता हूँ तो आपको और क्लियर होगा, राइट। तो ये वाला जो आपको कनेक्शन में बताया है, कौन सा वाला, ये कनेक्शन बताया सेकंड वाला कनेक्शन, राइट। तो सेकंड वाला कनेक्शन में सपोज मैं फर्स्ट वाले में कुछ इम्पीडेंस ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो स्टार विथ इम्पीडेंस। ठीक है, विथ इम्पीडेंस सपोज मैं यहाँ पर कुछ भी इम्पीडेंस एज्यूम कर लेता हूँ, सपोज इसको मैं Zn मान लेता हूँ, तो वैल्यू ऑफ दिस इम्पीडेंस इज Zn। ठीक है, एंड सेकेंडरी वाइंडिंग है वो स्टार में कनेक्टेड है विद ग्राउंडेड सपोज। ठीक है, ये वाला कनेक्शन मैं इसको दे रहा हूँ। अब इस वाले कनेक्शन के अंदर आपको नॉर्मली आप अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करते, मेरे पास जो इम्पिडेंस है अगर ग्राउंडेड नहीं होता, ठीक है, तो एक बार मान लो कि सपोज ग्राउंडेड नहीं है। ठीक है, सपोज यहाँ पर जो सपोज यहाँ पर इम्पिडेंस कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, उस केस में अपन बात करते हैं जो सेकंड वाला केस, तो ये वाला डायग्राम बन रहा है आपका, ये वाला डायग्राम एक बार आप वो का वो बना लो। ठीक है, सपोज आपकी इम्पिडेंस जो है वो कनेक्टेड नहीं है, फिर आपको बताऊंगा किस तरीके से बनाया जाए। ठीक है, तो ये मैंने डायग्राम बना लिया है वैसा का वैसा, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सपोज मान लो आप कनेक्शन नहीं है, तो मैंने ये डायग्राम बनाया सेम। ठीक है, जब आपकी कोई इम्पिडेंस कनेक्टेड नहीं थी, राइट। अब ये जो जेडन जो इम्पिडेंस कनेक्टेड है, राइट, तो ये जेडन इम्पिडेंस किसके साथ में आएगी, इसी के साथ सीरीज के साथ में आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपका जो न्यूट्रल वायर जो है कनेक्शन वो कनेक्शन में आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो इम्पिडेंस कनेक्शन होगी इस जगह, जो ये आपकी जो क्लोज सर्किट करा है, इस जगह जो इम्पिडेंस कनेक्टेड होगी वो जेडन नहीं होके 3 जेडन होगी। तो जेडन नहीं होके 3 जेडन होगी। अब 3 जेडन क्यों होगी, पहली बात तो ये आती है, को बता सकता है ये 3 जेडन क्यों ऐड हो रही है। सर 2 स्टार कनेक्शन के लिए और एक पहले से ही। 2 स्टार कनेक्शन के लिए एक पहले से, ऐसा होता है क्या। देखो जादू थोड़ी ना हो गया कि जेडन 3 जेडन बन गया, जादू हो गया क्या। ये 3 जेडन क्यों 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 आ रहा है, मतलब आप भाई कनेक्शन में तो जेडन नहीं आ जेडन नहीं हो रहा है, और ये मल्टीप्लाई में 3 टाइम्स ऑफ हो गया, ऐसा क्यों हो गया। न्यूट्रल वायर के साथ था कनेक्शन में, ये शॉर्ट सर्किट था, यहाँ शॉर्ट सर्किट होता। ठीक है, यहाँ मैंने जेडन कनेक्शन कर दिया, तो यहाँ पर भी जेडन होना चाहिए था, यहाँ 3 जेडन क्यों हो गया, थ्री मतलब फेज के लिए सर। 3 फेज के लिए 3 जेडन हो गया, एक आंसर आ रहा है, वो कोई बता सकते हैं। एक आंसर आ रहा है कि 3 फेज के लिए साहब 3 जेडन हो गया। कोई नहीं बता सकता। ये कोई नई कोई चीज नहीं, आप पढ़ते थे इससे मैंने पूछा आपसे, वरना वरना मैं बताया था आपको, इसलिए मैंने पूछा आपसे कि 3 जेडन क्यों हो गया है जेडन से। एक भी नहीं बता सकता, मतलब इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कम से कम एक दो स्टूडेंट तो बता दे कम से कम इसका आंसर। मानसू कह रहा है 3 फेज के लिए 3 जेडन हो गया, और कोई। देखो यहाँ पर इसमें इसको समझने की जरूरत है कि जब भी आपका ग्राउंड प्रेजेंट होता है, इसको ध्यान से समझना, कि जब भी आपका ग्राउंड प्रेजेंट होता है किसी भी केस में, स्टार के केस में जब ग्राउंड प्रेजेंट होता है, देन द only zero sequence current only flows when ground is present.
मैंने क्या बोला वो आपको, the zero sequence current that is IA naught present only when ground is present, right, first thing, right। तो यहाँ पर जो भी करंट फ्लो होगी ग्राउंड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर टोटल करंट कितनी फ्लो होगी, IA नॉट, IA नॉट और IA नॉट, ठीक है। टोटल करंट कितनी होगी, 3 I नॉट। सपोज मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, जीरो सीक्वेंस डायग्राम बना रहा हूँ फर्स्ट चीज, ठीक है। और जीरो सीक्वेंस डायग्राम में ऑलवेज कौन सी करंट फ्लो होगी, IA नॉट, ठीक है। ठीक है, कौन सी कितनी करंट फ्लो होगी, IA नॉट, ठीक है। अब IA नॉट, IA नॉट, आई नॉट तीनों फेज से फ्लो हो रही है, टोटल करंट कितनी फ्लो होगी यहाँ से, इट इज 3 IA नॉट। कितनी फ्लो होगी, 3 IA नॉट, ठीक है। अब 3 IA नॉट यहाँ से करंट फ्लो हुई, तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया यहाँ से, 3 IA नॉट, 3 IA नॉट इंटू जेड, यही हुआ, यही हुआ कि नहीं हुआ, वोल्टेज इसके क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है, इसके वोल्टेज इस क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है, 3 I नॉट इंटू जेड, ये वोल्टेज फ्लो हो रहा है। बट अब अपन क्या अज्यूम करते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो जीरो सीक्वेंस पूरा नेटवर्क बन रहा है उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई एन। मैं अज्यूम करता हूँ कि ये जो करंट फ्लो हो रही है वो आई नॉट फ्लो हो रही है, ठीक है। क्योंकि मैं सीरीज डायग्राम है जीरो, और सीरीज के अंदर करंट आपकी सेम होगी, राइट। कितनी करंट फ्लो होगी, आई नॉट फ्लो होगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आई ए नॉट इंटू 3 ZL। तो अगर मैं सपोज दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या तो आप ये मानो इसमें 3 I नॉट करंट फ्लो रही है और जेडएल बना दो, एक तरीका तो ये है। बट ये एक तरीका, अगर मैं इसको 3 I नॉट बना दूंगा, जेडएल बना दूंगा, तो इसमें कितना करंट, कितना वोल्टेज जाएगा, 3 I नॉट इंटू जेड नॉट, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या तो क्या काम करो, इसको 3 ZN कर दो, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये है जो मैंने अभी आपको बताया। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप जेडएन कर दो, इसको जेडएन ही रहने दो, 3 I नॉट फ्लो कर दो, इसको Z0/3 कर दो, ठीक है। तो सेकंड वाला केस नॉर्मली अपन नहीं लेते हैं, फर्स्ट वाला केस अपन नॉर्मली लेते हैं। तो इसमें करंट है जो है अपन बाई डिफॉल्ट आई नोट ही अज्यूम करते हैं। अगर आप आई नोट अज्यूम करोगे तो आई नोट इंटू 3 ZN, तो आपका जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस वो सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर आई नोट अज्यूम कर रहे हो तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा। अगर आपने जेडएन कर दिया तो वोल्टेज कितना होगा, आई नोट इंटू जेडएन, जो कि यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, राइट। दैट्स वाई दिस जेडएन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू 3 ZN। जेडएन जो है 3 ZN में कन्वर्ट नहीं हुआ है, कोई जादू नहीं हुआ है, वे जेडएन जो है 3 ZN में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ड्यू टू दिस करंट, ड्यू टू दिस करंट आई ए नॉट, बट जो आई नॉट जो करंट जो है पूरे सर्किट में सेम फ्लो अपन मान रहे हैं, दैट्स वाई दिस वैल्यू ऑफ दिस इम्पिडेंस इज 3 ZN, ठीक है। तो यहाँ जेडएन जो है वो 3 ZN में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो इस करंट की वजह से 3 ZN बन गया है, राइट, ठीक है। तो दैट्स वाई इस जो इसको मैं काउंट करूंगा वो 3 ZN काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। ने कि ऐसा नहीं है कि जेडएन जो है 3 ZN में चेंज हो गया है, या फिर कोई यहाँ पर कोई जादू हो गया कि जेडएन 3 ZN बन गया, ऐसा नहीं है। इस करंट की वजह से जो है, या वोल्टेज जो है, जो डिफरेंस जो है वोल्टेज डिफरेंस वो आपका सेम है। तो इस वजह से आप यहाँ पर जेडएन को जो 3 ZN आप यहाँ पर ज्यूम करते हो, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। ठीक है। अब सपोज मैं एक सेकंड केस और देता हूँ। सपोज यहाँ पर भी मैं जेडन अज्यूम कर लेता हूँ, सपोज यहाँ पर भी मैं जेडन अज्यूम कर लेता हूँ। इसका मतलब जो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट मैंने किया था, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इम्पिडेंस आ जाएगी 3 ZN, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस नेटवर्क आप बना सकते हो, जीरो सीक्वेंस आप किसी भी ट्रांसफॉर्मर का बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर भी जेडन अज्यूम कर लिया है सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए, तो यहाँ पर भी आपका 3 ZN जो है काउंट हो जाएगा, ठीक है। जीरो सीक्वेंस डायग्राम में कोई डाउट है, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, इसमें और भी केस बन सकते हैं, तो आप बना सकते हो, डिफरेंट केस बना सकते हो। बट आपको ये समझ में आना चाहिए, ये जीरो सीक्वेंस डायग्राम आपको ये समझ में आता है, ये वाला डायग्राम तो आप इजीली आप बना सकते हो, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर।
तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस। आपको पॉजिटिव सीक्वेंस बनाना है, नेगेटिव सीक्वेंस बनाना है एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क आपको बनाना है। 3 नेटवर्क आपको बनाने हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस ऑफ द गिवन सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ द बैलेंस थ्री फेज सिस्टम। ठीक, आपको ये सिस्टम दिया है, ट्रांसफॉर्मर, 2 आपको जनरेटर्स हैं यहाँ पे, 2 ट्रांसफॉर्मर है एंड 1 इज ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, और उसकी जो वैल्यू जो है इम्पीडेंस की वो आपको दे रखी है। यहाँ पर आपको वोल्टेज दे रखा है 1 पर यूनिट, इस जनरेटर का दिस वोल्टेज इज 1 पर यूनिट। आपको इम्पीडेंस दे रखी है J0.3 ओम, इस जनरेटर की इम्पीडेंस दे रखी है। ये सारी वैल्यू जो है वो पर यूनिट में है। ठीक है, आपको वैल्यू दे रखी है 0.3 पर यूनिट इस जनरेटर की। जो फर्स्ट जो ट्रांसफॉर्मर है, सपोज दिस इज T1, तो T1 का जो रेटिंग जो है, जो इम्पीडेंस है या रिएक्टेंस जो है 0.4 पर यूनिट है, और स्टार और डेल्टा विद ग्राउंडेड में कनेक्शन है। ठीक है, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर। इसी तरीके से ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन की जो रिएक्टेंस है दैट इज 2.5 पर यूनिट। देन ट्रांसफॉर्मर T2, ट्रांसफॉर्मर T2 की जो रेटिंग जो है, रिएक्टेंस जो है दैट इज 0.4 पर यूनिट, इट इज रिएक्टेंस। एंड दिस ट्रांसफॉर्मर connection in star with grounded in delta. Here second generator that is G2, suppose this is G2 and this is G1. ठीक है, तो G2 जो है उसका जो वोल्टेज है वो 1 पर यूनिट है और इसकी जो इम्पीडेंस है वो 0.3 पर यूनिट है। ठीक है, और इसमें जो स्टार है विथ ग्राउंडेड है विथ न्यूट्रल इम्पीडेंस, दैट वैल्यू ऑफ दैट न्यूट्रल इम्पीडेंस इज 0.4 पर यूनिट, राइट। एंड सेकेंड जनरेटर is connection of this generator first is the star with neutral with grounded। ठीक है, यहाँ पर आपकी इम्पीडेंस कनेक्शन है, यहाँ पर आपका इम्पीडेंस कनेक्शन नहीं है, राइट। तो फर्स्ट ये आता है कि हाउ वी विल ड्रॉ द पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ द सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, तो जब भी आपको पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस बना रहे हो तो पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस में कभी भी आपको कनेक्शन नहीं देखने। ठीक है, आइदर वो न्यूट्रल ग्राउंडेड है या फिर स्टार में है, डेल्टा में है, तो आपको कनेक्शन नहीं देखने जब भी आपको पॉजिटिव सीक्वेंस या नेगेटिव सीक्वेंस बना रहे हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप जब भी आपको जीरो सीक्वेंस बना रहे हो तो जीरो सीक्वेंस में आपको जो भी कनेक्शन आपको दिए गए हैं, स्टार हो या डेल्टा हो या फिर और दूसरे कनेक्शन हो, विद ग्राउंडेड हो या फिर विद न्यूट्रल इंपेडेंस ग्राउंडेड हो, राइट। तो आपको जो भी कनेक्शन आपको दे रखे हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ किसमें देखना है, जीरो सीक्वेंस में आपको कनेक्शन देखना है। ठीक है, सेकेंड थिंग, जब भी आपको जीरो सीक्वेंस आप बनाओगे तो उसमें इंपेडेंस जो है अगर न्यूट्रल के साथ कनेक्शन में है तो जेडन को काउंट नहीं लेके आप कितना काउंट लोगे, 3 जेडन काउंट लोगे, राइट। तो 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आपको सीक्वेंस डायग्राम आप बना रहे हो, जब आपको वैल्यू जो है डायरेक्टली आपको दे रखी। ठीक है, तो मैंने आपको ये क्या क्या बताया। फर्स्ट थिंग, पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस में कनेक्शन आपको नहीं देखने हैं जब भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस बना रहे हो। ठीक है, इसमें आपको कोई भी आपको कनेक्शन नहीं देखना। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, नो कनेक्शन। सेकेंड थिंग, जब आप जीरो सीक्वेंस बना रहे हो तो जीरो सीक्वेंस के लिए आपको कनेक्शन देखनी है। ठीक है, जीरो सीक्वेंस के लिए ऑलरेडी ऑलवेज आप कनेक्शन आप देख रखोगे। ठीक है, सेकेंड थर्ड थिंग, जब भी आपको न्यूट्रल इंपेडेंस कनेक्शन है, न्यूट्रल इंपेडेंस जेडन विथ ग्राउंडेड, and you will count 3 इन जीरो सीक्वेंस। ठीक है, यदि आप जीरो सीक्वेंस बना रहे हो तब आपको जेडन जो इम्पिडेंस हो 3 आपको काउंट करना है। ठीक है, अगर ये चीज आपको पता है तो आप इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं फर्स्ट सीक्वेंस ले रहा हूँ, दिस इज पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, राइट।
तो पॉजिटिव सीक्वेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपका जनरेटर्स है, ठीक है। तो जनरेटर का सीक्वेंस डायग्राम बनाने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जब भी पॉजिटिव सीक्वेंस का आपको जनरेटर का जब सीक्वेंस बनाना है, मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में लास्ट लेक्चर में बताया था, दोबारा बताता हूँ आपको यहाँ पे। देखो मैंने आपको बताया था सीक्वेंस नेटवर्क फॉर द जनरेटर, ठीक है। तो दिस इज द डायग्राम फॉर द पॉजिटिव सीक्वेंस, राइट। ये पॉजिटिव सीक्वेंस का डायग्राम है। तो पॉजिटिव सीक्वेंस में ऑलवेज अपन क्या क्या लेते हैं, वन इज वोल्टेज and there is the impedance, it is positive sequence impedance, right? This is the equivalent circuit of equivalent network of positive sequence, right? और नेगेटिव सीक्वेंस में क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ इम्पीडेंस Z2, और जीरो सीक्वेंस में क्या लेंगे, दैट इज Z, राइट। तो पॉजिटिव सीक्वेंस में आपका एक वोल्टेज आपका आएगा, राइट। जब भी आपको पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस नहीं दी गई है, then you are assuming to all the impedance should be equal। क्या मैंने बताया आपको, जब आपको किसी क्वेश्चन में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस आपको नहीं दी गई है, तो बाय डिफॉल्ट यू आर अज्यूमिंग टू द ऑल सीक्वेंस इंपिडेंस आर इक्वल, ठीक है, इक्वल आपको जो। अब अपन बात करते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस की। तो पॉजिटिव सीक्वेंस में सबसे पहले क्या आएगा, एक इंपिडेंस आएगी और एक आपका वोल्टेज आएगा। ये आपका डायग्राम है, दैट इज ए पॉजिटिव सीक्वेंस का, ये डायग्राम आपका है। और जो वोल्टेज जो है कितना दे रखा आपको, 1 पर यूनिट, तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 1 पर यूनिट। इस तरीके से हम बात करते हैं इम्पिडेंस की, तो इम्पिडेंस कितना कनेक्शन दे रखा है, 0.3 पर, 0.3 पर। ये डायग्राम किसका हो गया, पॉजिटिव सीक्वेंस डायग्राम ऑफ द जनरेटर, राइट। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की, राइट। तो ट्रांसफार्मर में कौन सा कनेक्शन है, डेल्टा स्टार विद ग्राउंडेड, राइट। अभी मैंने आपको डेल्टा एंड स्टार विद ग्राउंडेड का कनेक्शन भी बताया, ये देखो डेल्टा स्टार विद ग्राउंडेड, ये कनेक्शन मैंने आपको बताया है। तो इस कनेक्शन में आपका सीक्वेंस डायग्राम कुछ कुछ ऐसा बन रहा है, कैसा, एक मिनट, डेल्टा विद क्या बताया मैंने, स्टार विद ग्राउंडेड, सॉरी डेल्टा विद, ये तो जीरो सीक्वेंस बनाएंगे, मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया। अब क्या बना रहे हैं अपन, जीरो से, सॉरी पॉजिटिव सीक्वेंस बना रहे हैं। तो पॉजिटिव सीक्वेंस में आपको जो नेटवर्क का कनेक्शन है वो नहीं देखना है, राइट। सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, इसकी इंपिडेंस देखनी है, राइट। तो इसकी इंपिडेंस कितनी है, 0.4। तो आपको क्या करना है, इजीली आपको जो आपको इंपिडेंस दे रखी है वो आपको सीरीज में कनेक्शन में करना है। इसकी इंपिडेंस कितनी है, 0.4, सीरीज में है तो आपको सीरीज में देखना है, ठीक है, 0.4। देन ट्रांसमिशन लाइन की इंपिडेंस कितनी है, 2.5। तो यहाँ पर आपको इंपिडेंस कितनी लेनी है, 2.5 सीरीज के। तो देर इज नो कनेक्शन, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोई कनेक्शन आपको नहीं देगा। देन ट्रांसमिटेटर की सीरीज में है, कितनी कितनी इंपिडेंस है, 0.4। तो यहाँ पर आपको 0.4 इंपिडेंस लेनी है, राइट, 0.4। उसके बाद में ट्रांसफार्मर हो गया, ये हो गया। अब जनरेटर है, जनरेटर का सीक्वेंस डायग्राम आपको बताएं, एक आपको इंपिडेंस बनानी है और एक आपको इसका वोल्टेज सोर्स बनाना है, राइट। तो एक तो मैंने इंपिडेंस बना दी और एक आपका वोल्टेज सोर्स यहाँ पे बना दिया, ठीक है। और ये जो इसका जो न्यूट्रल है ये आप इसमें कनेक्शन में ये कर, ठीक है। तो इसकी जो इंपिडेंस है कितनी है, 0.3। कौन सी वाली, जो इसकी खुद की इंपिडेंस है, न्यूट्रल वाली मत देख देना, 0.3। और वोल्टेज आपको गिवन है 1 पर यूनिट, 1 पर। इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ दिस गिवन सिंगल लाइन डायग्राम। ये कौन सा नेटवर्क आपका, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। अगर आपको नेगेटिव सीक्वेंस डायग्राम बनाना है तो आपको सिंपली क्या करना है कि ये जो वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, इन वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना है। वैसे वोल्टेज सोर्स आपके काउंट नहीं होंगे, ठीक है। जैसे मैं वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करूंगा, दिस इज द डायग्राम ऑफ द नेगेटिव सीक्वेंस, ठीक है, अनटिल अनलेस दैट ऑल द वैल्यूज मस्ट बी इक्वल, ठीक है। अगर आपकी वैल्यूज अगर सेम है तो आपका डायग्राम सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज सोर्स को आपको शॉर्ट कर देना है, तो आपको कौन सा डायग्राम बन जाएगा, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। क्या आपको यहाँ पर वैल्यू तो चेंज है नहीं है, वैल्यू तो सेम आपकी है, तो वैल्यूज में कोई चेंज यहाँ पर नहीं आएगा, राइट। इस तरीके से आप पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस आप बना सकते हैं, राइट। यहाँ तक किसी को डाउट है, अगर ये बनाना नहीं आता है तो आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा फॉल्ट वाले, वहां पर प्रॉब्लम आएगी। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लेना।
कोई डाउट है में? अब बात करते हैं अपन जीरो सीक्वेंस की, राइट। अब जीरो सीक्वेंस में आपको मैंने बताया कि यहाँ पर आपको कनेक्शन यहाँ पे देखनी पड़ेगी, राइट। तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी सिर्फ और सिर्फ इसमें ही आती है, जीरो सीक्वेंस में, ठीक है। पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस आराम से बन जाता है, जीरो सीक्वेंस में प्रॉब्लम आती है बट ड्यू टू द कनेक्शन, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रांस जनरेटर की, राइट। तो जनरेटर का सेकेंड डायग्राम के अंदर आपके पास इसकी इंपिडेंस है 0.3 और विथ ग्राउंडेड है, राइट। 0.3 विथ ग्राउंडेड, राइट। तो मैं पहले सपोज मैं ग्राउंड बना लेता हूं यहाँ पर, एक मिनट। यहाँ पर सपोज मेरे पास दिस इज द ग्राउंड, ठीक है। इसको न्यूट्रल है ग्राउंड यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले जनरेटर की। जनरेटर की जो इंपीडेंस है वो कितनी है? 0.3 स्टार विद ग्राउंडेड है, राइट। स्टार विद ग्राउंडेड है, दैट मींस ये जो कनेक्शन जो आपका होगा विद क्या होगा, ग्राउंडेड के साथ में टू बी द ग्राउंड, ठीक है। तो इसकी जो इंपीडेंस है वो 0.3 है और विद ग्राउंडेड है, तो अपन मान लेते हैं 0.3, ठीक है। 0.3, ठीक है, विद ग्राउंडेड। 0.3 मैंने ग्राउंड कर दिया है। उसके बाद में आते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर का सीक्वेंस डायग्राम क्या है? डेल्टा एंड विथ स्टार विथ ग्राउंडेड सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। और इसकी इंपेडेंस कितनी है? 0.4, ठीक है। अब इसकी इंपेडेंस 0.4 है, तो सबसे पहले सपोज मैं इंपेडेंस बना लेता हूँ, दिस इज द इंपेडेंस। और यहाँ पर कोई न्यूट्रल इंपेडेंस का कनेक्शन है नहीं है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ 0.4 जी, ठीक है। अब देखिए मेरे पास क्या है, डेल्टा है प्राइमरी वाइंडिंग में, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो स्टार वाला जो स्विच है वो क्या होगा, ऑफ रहेगा, और डेल्टा वाला स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो प्राइमरी वाइंडिंग का काम हो गया, स्टार विथ ओपन, डेल्टा विथ क्लोज, ठीक है। डेल्टा को मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर स्टार विथ ग्राउंडेड है, दैट मीन्स आपको कौन सा स्विच क्लोज करना है, हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वाला क्लोज करना है, और कोई इंपेडेंस आएगी स्विच के साथ नहीं आएगी, तो ये जो क्लोज हो गया स्विच हमने क्लोज कर दिया। और डेल्टा वाला स्विच क्या रहेगा, ओपन रहेगा, राइट। तो यहाँ पर आप चाहो तो ओपन बना सकते हो, या नहीं भी बनाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चाहो तो यहाँ ओपन बना सकते हो, नहीं बनाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज द डेल्टा विथ स्टार विथ ग्राउंडेड, ठीक है। तो सेम डायग्राम बना है जो कि मैंने आपको अभी बताया था, जस्ट अभी। कौन सा वाला है? ये वाला है, ठीक है। डेल्टा विथ ग्राउंडेड, ये वाला कनेक्शन जैसे है सेम कनेक्शन, ये वाला कनेक्शन मैंने आपको यहाँ बनाया, ठीक है। फर्स्ट ट्रांसफार्मर काम हो गया। देन ट्रांसमिशन लाइन की इम्पीडेंस कितनी है? 2.5 सीरीज में है, सीरीज में कनेक्शन कर दो 2.5, दैट इज 2.5 पर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड ट्रांसफार्मर। तो सेकेंड ट्रांसफार्मर में स्टार विद ग्राउंडेड एंड डेल्टा। तो स्टार विद ग्राउंडेड है, दैट मीन्स आपका कौन सा कनेक्शन रहेगा, हॉरिजॉन्टल स्विच क्या रहेगा, ऑन रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने ये क्लोज कर दिया स्विच को। इंपेडेंस कितनी है? तो 0.4, तो इंपेडेंस मेरे पास कितनी होगी, 0.4, मैं 0.4 कर दूँ। और डेल्टा मेरा क्या रहेगा, ओपन रहेगा। आप चाहो तो कोई बना लो या फिर हटा दो, बात एक ही, ठीक है। तो मैंने डेल्टा का हटा दिया। देखिए प्राइमरी वाइंडिंग। अब सेकेंडरी वाइंडिंग पे आते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका कनेक्शन है डेल्टा, तो डेल्टा में आपका हॉरिजॉन्टल स्विच ऑफ रहेगा, वर्टिकल स्विच जो है ऑन रहेगा, राइट। तो वर्टिकल स्विच मैंने ऑन कर दिया, और हॉरिजॉन्टल स्विच मेरे पास ऑफ है, राइट। तो हॉरिजॉन्टल स्विच मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। ये मेरा डायग्राम था, स्टार्ट विद ग्राउंडेड एंड डेल्टा। और ऊपर मैंने बना रखा है ये वाला, ये मैंने बनाया है यहाँ पे, स्टार विद ग्राउंड और डेल्टा वाला, फोर्थ वाला, ठीक है। तो एक तो इसमें कौन सा काम आ रहा है, कौन सा काम आ रहा है, डेल्टा वाला काम आ रहा था, फिफ्थ वाला, फिफ्थ और फोर्थ काम आ रहा है। तो इस वाले में इस पर्टिकुलर में फोर्थ काम आ रहा है, ठीक है। ये मेरे पास बन गया है आगे ये वाला, ठीक है। ट्रांसफार्मर का काम हो गया। नेक्स्ट है जनरेटर का। अब जनरेटर का ध्यान से समझना इस चीज को। अब जनरेटर के अंदर स्टार विथ
न्यूट्रल इम्पिडेंस है, राइट। दैट मीन्स आपका एक तो क्या आएगा, इसकी खुद की इम्पिडेंस आएगी, ठीक है, और एक इस न्यूट्रल की वजह से इम्पिडेंस आएगी। अब न्यूट्रल की वजह से जो इम्पिडेंस आएगी, सपोज दिस इज जेड एन, ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पिडेंस कितनी काउंट होगी, 3 जेड एन, राइट। तो एक तो आपकी इसकी खुद की इम्पिडेंस है जनरेटर की, और एक आपकी न्यूट्रल वायर की इम्पिडेंस है, राइट। तो देयर आर टू इम्पिडेंस, वन इज 0.3 सेल्फ इम्पिडेंस और वन इज फॉर द न्यूट्रल इम्पिडेंस। तो न्यूट्रल की वजह से कितना आएगा, 0.30 इंटू 3 इंटू इक्वल टू 0.90, सॉरी 0.4 है, 0.4 है तो 0.4 काउंट ले लेते हैं, 0.4 इंटू 3 120, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कैसे बनाया, एक तो इसकी खुद की इम्पिडेंस रही 0.30, एक इसकी न्यूट्रल इम्पिडेंस है, न्यूट्रल इम्पिडेंस को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ ऑलवेज, दैट मींस 1.20, राइट। दिस इज द जीरो सीक्वेंस डायग्राम ऑफ द दिस सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है। ये देखो मैंने नीचे बना रखा है सेम डायग्राम, यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पर जो है एक मिस्टेक है, ये 1.2 कर देना है, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है, 1.2 कर देना है यहाँ पे, ठीक है। ये 0.12 नहीं आएगा, इट इज 1.20, 1.20, ठीक है। 0.40 का मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 1.2 आएगा, ठीक है। क्या करेक्शन कर लेना आप लोग। तो जीरो सीक्वेंस में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। मेरी आवाज तो आ रही है सबके पास। तो अब आपको अगर समझ में आ गया है जीरो सीक्वेंस डायग्राम, तो हम अपन नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने जीरो सीक्वेंस डायग्राम समझ लिया, पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस डायग्राम, तीनों डायग्राम आपको समझ में आ गया, ठीक है, नाना आ गया। नेक्स्ट स्टेप है अपन अब फॉल्ट को समझेंगे, एंड देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट, देन व्हाट विल बी द फॉल्ट करंट फ्लो थ्रू द लाइन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट, राइट। तो अपन फॉल्ट करंट जो है वो कैलकुलेशन करेंगे, और पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस जो करंट की अपन और बात करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर फॉल्ट समझ में आ गया और सीक्वेंस डायग्राम समझ में आ गया, तो आप किसी भी नेटवर्क को इजीली डील कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज द फॉल्ट, ठीक है। तो अपन बात करेंगे फॉल्ट कैलकुलेशन की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में सबसे पहला फॉल्ट अपन काउंट करते हैं, दैट इज एलजी फॉल्ट, ठीक है। मोस्ट अकरिंग फॉल्ट इज एलजी फॉल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एलजी फॉल्ट की बात करते हैं। तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ऑलवेज मैं बता चुका हूं आपको, दैट इज लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट means when there is a phase or line is connected to the ground, that is called the line to ground fault, right, phase to ground fault। अब कोई भी लाइन है, सपोज वी हैव थ्री फेज ए बी सी, इन द थ्री फेज when we'll count a phase is connected to the ground with fault impedance ZF, right। यहाँ मैंने ZF क्यों ज्यूम किया है, क्योंकि जब भी आपका ए फेज जो है वो ग्राउंड पे टच होगा तो उसकी कुछ ना कुछ इम्पिडेंस होगी, राइट। दिस इम्पिडेंस यू विल काउंट, दैट ऑल द इम्पिडेंस विल काउंट, दैट इज ZF, ठीक है। इस पूरी इम्पिडेंस को मैंने ZF यहाँ पे काउंट कर दिया, राइट, और ये मेरे पास ग्राउंड पे यहाँ पे टच हो गया, ठीक है। दैट वी आर अज्यूमिंग। कौन सा फेज लिया मैंने, ए फेज लिया है, इस बात को ध्यान में करना है, ठीक है। आपके यूनिवर्सिटी में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो यू आर अज्यूमिंग देयर इज ए फेज टू द ग्राउंड, एक्चुअल में आपका जो भी कोई एलजी फॉल्ट होता है तो एलजी फॉल्ट में कोई भी फेज ग्राउंड से टच हो सकता है, ठीक है, कोई भी फेज हो सकता है। बट यूनिवर्सिटी क्या है कि वो क्या है कि चमत्कारी यूनिवर्सिटी है, वो मान के चलती है कि आपको पहले से पता है, और टीचर को भी पहले से पता है कि वो स्टूडेंट मान के चलता है कि स्टूडेंट को पता है, ठीक है। तो ऐसा चमत्कार होना नहीं चाहिए, बट लेकिन होता है यूनिवर्सिटी में, आजकल ऐसा ही चल रहा है।
तो आपको मान के चलना है कि भी ए फेज ही ग्राउंड पे टच होता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी वाले भी पागल है और जो चेक करता है उसको पता है भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आपको मान के चलना है कि ए फेज ही आपका ग्राउंड पे टच हो रहा है, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन में आएगा तो आपको जो डेरिवेशन जो मैं बताऊंगा तो एज इट इज आपको अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। बट आपके जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें कोई कंफर्म नहीं है कि आपका ए फेज ही हो ग्राउंड पे, हो सकता है वो बी फेज दे सकता है, हो सकता है सी फेज दे सकता है, राइट। तो आपके यूनिवर्सिटी में ऑलवेज आपको काउंट करना है कि ए फेज ही आपका ग्राउंड पे टच हो रहा है, ठीक है। दैट वी आर assuming by default, okay? And suppose we have voltage at A phase to the neutral is VA, B phase to the neutral is VB, and C phase to the neutral is VC. That are the voltage VA, VB, VC, right? And the current flows through the B and C because we are touching the ground A phase. That means current through the B, C is zero because all the current are flowing through the दिस वायर, ठीक है। तो जितने भी फोल्ड करंट होगी किसके वायर के थ्रू फ्लो होगी, इसके थ्रू की, क्योंकि जो ग्राउंड का जो इम्पिडेंस है बाय डिफॉल्ट वी आर अज्यूमिंग टू द जीरो, ठीक है। तो जो वायर जो भी फॉल्ट इम्पिडेंस है वो किसके थ्रू फ्लो होगी, ग्राउंड के थ्रू फ्लो होगी। तो बी और सी में कोई भी करंट आपका फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो आप जो बी और सी की जो करंट है आई बी इक्वल टू जीरो एंड आई सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है, ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया? ठीक है। अब बात करते हैं अपन, सबसे पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो वोल्टेज जो वी है, यहाँ ये वोल्टेज वी है, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज दिस इज वी। तो इसमें अगर मैं केवीएल लगाऊं तो वी क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो वोल्टेज जीरो है तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए इंटू जेड, राइट। वोल्टेज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाई इम्पीडेंस, दैट इज द केवीएल इक्वेशन। तो वी कितना हो जाएगा, आई ए इंटू जेड। ये मेरे पास वोल्टेज वी आ गया। आईबी और आईसी आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस, वोल्टेज एंड करंट फॉर्मूला, राइट। यहाँ पर वो फॉर्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो ये जो डेरिवेशन है वो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है वो मैं वापिस लिख देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। इट इज आई ए नॉट, आई ए वन एंड आई ए टू, आई ए वन, आई ए टू। ये मैं ऊपर बता देता हूँ आपको, ऊपर में लिखा हुआ भी है, ऊपर मैं आपको बताया। वन 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 एल्फा स्क्वायर एल्फा, वन एल्फा एल्फा स्क्वायर, आई ए आई बी आई सी, दैट इज द फॉर्मूला, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब इसके अंदर सपोज मैं आई बी और आई सी को जीरो कर दूं, इसको जीरो कर दिया मैंने, इसको जीरो कर दिया, ठीक है, दोनों को जीरो कर दिया। तो अगर मैं सपोज मल्टीप्लाई करता हूँ, फर्स्ट मैं इक्वेशन लिखता हूँ, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जो सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम है इनके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम। तो आई ए इंटू वन, वन इंटू आई बी दैट इज जीरो, वन इंटू आई सी जीरो। तो आई नोट यहाँ से कितना हो जाएगा, आई नोट इक्वल टू वन बाई थ्री इंटू आई ए, दैट मीन्स आई ए बाई थ्री। दिख रहा आपको यहाँ से जी भी, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। वन इंटू आई ए, एल्फा इंटू आई बी और एल्फा स्क्वायर आई सी, तो जीरो है। तो सेकेंड और थर्ड कॉलम में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, इट इज जीरो। दैट मीन्स आई ए इन अगेन, आई ए बाई थ्री। सेम हियर आई ए टू की बात करते हैं, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो वन को मल्टीप्लाई करता हूँ आई ए से तो आई ए बनेगा, एल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई बी को, तो जीरो, ये भी जीरो, एल्फा इंटू आई सी भी जीरो। तो ये भी कितना बन रहा है, आई ए बाई थ्री। दैट मीन्स ऑल द करंट्स आर इक्वल। आई ए वन भी कितना आ रहा है, आई ए बाई थ्री आ रहा है, ठीक है। तो ऑल द करंट्स आर इक्वल, इट इज आई ए वन एंड इक्वल टू आई ए टू, ऑल द करंट्स आर इक्वल, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल गया फॉर एल जी फोल्ड positive sequence current and negative sequence current and zero sequence current
all the currents must be equal in the case of LG fault. ठीक है, मैंने यहाँ पे इक्वेशन बना के बता दिया है और आपको चाहो तो आप मैट्रिक्स से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों जो करंट्स है, ये जो वैल्यू है वो जीरो होगी, ये वैल्यूज आर जीरो, दैट मीन्स IA/3 एंड IA/3 ऑल द करंट्स मस्ट बी इक्वल। इक्वल आ गया, तो इसको मैं IA को क्या लिख सकता हूँ, 3 को मल्टीप्लाई कर दो इनके साथ, IA इक्वल टू 3IA1, IA इक्वल टू 3IA2, IA इक्वल टू 3IA। ठीक है, तो IA की जो वैल्यू आ चुकी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ IA। ओके, अब IA की वैल्यू आने के बाद में मुझे फोल्ड करंट निकालना है, राइट। तो फोल्ड करंट निकालने से पहले आपको वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, मुझे एक इक्वेशन पहले से पता है, IA की इक्वेशन आप यहाँ से पुट करोगे ना, तो अल्टीमेटली मुझे तो क्या पता है, सिर्फ इम्पीडेंस पता है या फिर जनरेटर का वोल्टेज पता है, बाकी वैल्यू तो मुझे पता नहीं है। अल्टीमेटली मेरा टारगेट क्या है, फोल्ड करंट फाइंड आउट करना, तो ये इस इक्वेशन का मैं यूज में लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, VA इक्वल टू IAZF। ठीक है, अब यहाँ पर VA इक्वल टू IAZF है, ZF तो मुझे पता है, मुझे IA नहीं पता है। IA कहाँ से मैं पुट करूंगा इक्वेशन, यहाँ से। या तो इसको आप 3I0 लिख दो, या 3IA1 लिख दो, या 3IA2 लिख दो, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक, तो VA इक्वल टू, तो IA को मैंने क्या लिख दिया, 3I1 लिख दिया। आप IA0 लिखोगे तब भी आंसर सेम आएगा, IA2 लिखोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो किसी भी पोर्ट पे तीनों करंट्स क्या है, इक्वल है, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने सपोज 3IA1 लिख दिया। ठीक है, अब VA की वैल्यू आपको पता है, स्टार्टिंग में बताई थी, the unbalanced voltage is equal to all the sequence sum of all the sequence voltage। ये मैं आपको स्टार्टिंग बताया था, दिखा भी देता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वोल्टेज लिख दिया मैंने, VA0, VA1, VA2। तो VA0 इक्वल टू क्या होता है, -I0Z0, एंड VA1 इक्वल टू AA माइनस I1Z1, और VA2 इक्वल टू -IA2Z2। ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ये सीक्वेंस वोल्टेज मैंने आपको जनरेटर बता रखे हैं। ऑल द करंट्स आर इक्वल, तो मैंने यहाँ पे जो सबको मैंने क्या लिख दिया, एक टर्म्स में लिख दिया, IA1 लिख दिया सबको, जितने भी करंट्स है। यहाँ पर आप IA1 कॉमन ले लीजिए, Z1 यहाँ पे Z1 आ जाएगा, Z0 एंड Z2 कॉमन आ गया, एंड 3ZL, ये तीनों यहाँ पर कॉमन आ गए। तो IA1 क्या आ गया, EA/Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 प्लस 3ZL, राइट। these are the IA1। और फोल्ड करंट मेरे पास क्या है, 3IA1। फोल्ड करंट इज IA इज नथिंग बट द फोल्ड करंट 3IA1, राइट। तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी इक्वेशन को, तो फोल्ड करंट इज नथिंग बट द IA 3IA1। तो फॉर्मूला क्या आ गया, 3EA/Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 प्लस 3ZL, राइट। और यहाँ पे सपोज मैं, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, और सपोज मैं फॉल्ट इंपिडेंस की वैल्यू सपोज 0 जिम करता हूँ, तो फॉल्ट इंपिडेंस की वैल्यू सपोज मैं 0 जिम करूंगा, तो यहाँ पर आपके जो ZF है उसको आप 0 पुट कर दो, ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 3EA/Z1 प्लस Z2 प्लस Z0, राइट। बट इसमें ये बात आपको ध्यान में करनी है, सपोज आपको इंपिडेंस जो हो ZN आपको दे रखी है, ठीक है, ZN आपको इंपिडेंस दे रखी है, तो आपको यहाँ पर Z0 के साथ 3ZN भी काउंट लेना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना। 3ZN क्यों काउंट लिया है, क्योंकि यहाँ पर सपोज आपको ZN आपको काउंट दे रखी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर याद है आपको, तब आप LG फोल्ट का जो है यूज कर सकते हैं।